दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, शर्मिष्ठा पनोली आपको याद है, जिसके खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और एफआईआर दर्ज कराने वाला खुद दोषी था, जिसका नाम था वजाहत खान। ये वजाहत खान, आपको ध्यान है, पाकिस्तान की एक एनजीओ का को संस्थापक है, को फाउंडर है और इसने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, एफआईआर दर्ज कराई थी कि शर्मिष्ठा पनोली ने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों को बुरा भला कहा, तो वजाहत खान को बुरा लगा और उस पे उसने धार्मिक भावना आहत करने का केस दर्ज कराया। कोलकाता की पुलिस शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम से लेकर गई थी और उसके बाद हाई कोर्ट से शर्मिष्ठा पनोली को जमानत मिली थी। ये हम सबने देखा। ये वजाहत खान, इसके बारे में शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि वजाहत खान, जो कि कोलकाता पुलिस की नाक के नीचे है, इसका वहां मुख्यालय है, इसका ऑफिस है, इसका अपना नेटवर्क है, तो क्या कारण है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला वजाहत खान खुला घूम रहा है। दूसरी तरफ असम पुलिस में इसकी तलाश हो रही थी, असम पुलिस इसको खोज रही थी, क्योंकि असम के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई मां कामाख्या देवी के ऊपर इसने जो टिप्पणी की थी। पूरे असम में इसको लेकर गुस्सा था और पिछले दिनों हमने देखा कि जब असम की पुलिस वजाहत खान को गिरफ्तार करने के लिए कोलकाता पहुंची तो वहां वजाहत खान के जो लोग हैं उन्होंने घेर कर पुलिस पर हमला कर दिया। वजाहत खान को गिरफ्तार नहीं करने दिया गया, उसके घर में नहीं घुसने दिया गया, घर वालों से पूछताछ नहीं करने दी गई। असम पुलिस का कहना यह था कि कोलकाता पुलिस हमें सहयोग नहीं कर रही है, उनके परिवार वालों से हम पूछताछ करना चाहते हैं कि किन किन ठिकानों पर वो मिल सकता है, वो हमारा अपराधी है, क्योंकि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है और कोर्ट का सम्मन लेकर वो गए थे, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उनको कोई सहयोग नहीं करा। मैं आपको तभी वीडियो में बता रहा था कि आप देखते रहिए, ये जुगाड़ में है कि किसी तरह कोलकाता पुलिस से सेटिंग बैठ जाए तो फिर ये अपने आप को सरेंडर कर देगा, या तो कोर्ट में या तो गिरफ्तारी दिखाई जाएगी। लेकिन ये असम नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये असम पुलिस के हत्थे चढ़ा तो कई चीजों का खुलासा होने की संभावना है। हेमंत बिश्व शर्मा हमारे योगी जी की तरह एक्शन लेते हैं, इसका पुराना सारा कच्चा चिट्ठा खुल सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये जो है वजाहत खान अगर जुड़ा हुआ है तो जिस संस्था से जुड़ा है वो संस्था पाकिस्तान बेस्ड है और इसीलिए इसकी जांच एनआईए से कराना जरूरी है। अब इस मामले में अब आपको बताएं कि एक्स पर पोस्ट लिखी गई है, तो एक्स पर पोस्ट लिखी है अमित मालवीय, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में वजाहत खान को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस ने वजाहत खान को गिरफ्तार किया, जो 1 जून को गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशन में नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में सम्मन से बचने के लिए लापता हो गया था। खान ने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाते हुए सामग्री को पोस्ट किया था। श्री राम स्वाभिमान परिषद ने उन पर हिंदुओं का वर्णन करने के लिए स्पष्ट भाषा और तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ। इस पर आपको बताएं तो ये कहा गया और इसके कारण जो है ये भी कहा गया, एक्स पर पोस्ट लिखा, कोलकाता पुलिस ने उनके अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। ये अमित मालवीय लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसके बजाय उन्हें गुपचुप तरीके से ममता बनर्जी की पुलिस सुरक्षित हिरासत में ले गई, क्योंकि असम और हरियाणा पुलिस हिंदुओं को निशाना बनाने वाले आपत्तिजनक पोस्ट के लिए कई एफआईआर के जरिए उन पर शिकंजा कस रही थी। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी शेख शाहजहां को नहीं बचा पाई, उसी तरह ये वजाहत खान को भी नहीं बचा पाएगी। न्याय होगा, कानून की जीत होगी, कोई भी राजनीतिक संरक्षण उन लोगों को नहीं बचा पाएगा जो नफरत भड़काते हैं। ये अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसको लिखा है। द मैट्रिक्स ने अपना विचार लिखा है एक्स पर। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के कारण से वजाहत खान को गिरफ्तार किया गया है और ये 1 जून से गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशन में नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में लापता हो गया था, ये लिखा गया। दूसरी तरफ आपको बताएं कि ये जो एक्स पर लिखा गया है, इसमें ज्यादातर लोग राय ये दे रहे हैं कि ये जो है कलकत्ता पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया ताकि इसको सेफ रखा जा सके। जैसा कि अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में कहा है, ये मैं पहले से कह रहा हूं कि ये असम पुलिस से शिकंजे से बचने के लिए ये सारा कुछ इसने किया है। और अब इस मामले में
अब ये गिरफ्तार हो गया है, तो जैसा कि अमित मालवीय लिख रहे हैं कि इसको ममता बनर्जी की पुलिस कितना भी बचाने की कोशिश करे, कानून है भाई, असम में भी एफआईआर है, तो ये असम जाएगा, पुलिस पूछताछ करेगी और इससे आगे की पूछताछ होनी है कि ये कितने ऐसे घुसपैठिए हैं जिनको इसके द्वारा इसने बसाने का काम किया है, कितने घुसपैठिए ऐसे हैं जो इसके संपर्क में हैं, और इसीलिए इसके बारे में जांच जो है वो जब तक पूरी ठीक से नहीं होगी तब तक मामला जमेगा नहीं। और इसीलिए इसकी पूछताछ जो है ना, ये कोलकाता पुलिस में नहीं होने का इसका मामला, तो ये कोलकाता पुलिस तो इसको सेफ रख लेगी, वहां तो ममता बनर्जी है, ये पहले से ही कहा जा रहा है। तो इस वजह से अब ये इस मामले में रशीदी फाउंडेशन, जिसका मैं जिक्र हमेशा कर रहा हूं, रशीदी फाउंडेशन पाकिस्तान बेस्ड है, तो उसका तब तक पता नहीं लगेगा जब तक ये पश्चिम बंगाल के बाहर इसकी जांच ना हो, बल्कि एनआईए जब जांच करेगी तो चीजों का खुलासा हो सकता है। वरना रशीदी फाउंडेशन ने कितने यहां पाकिस्तानियों को बसाया, कितने बांग्लादेशियों को बसाया, इसके क्या लिंक हैं, क्या ये आईएसआई का एजेंट है, क्या ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है या करवाता है, ये वो सवाल है जो एनआईए को, देश को जानना जरूरी है। मामला केवल इतना भर नहीं है कि इसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर दिया और इस पर एफआईआर हो गई ना। इतना अगर मामला होता तो ये कब का सरेंडर कर चुका होता कोलकाता पुलिस के सामने, और सरेंडर करके ये मामले को जमानत ले चुका होता कब का। निचली अदालत से जमानत भी लेने में इसको दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप समझिए, इसने जो इतने दिन इधर उधर गायब रहा है, उसके पीछे का केवल एक कारण यह है कि इसको पता है कि जिस दिन गिरफ्तारी हुई, अगर असम पुलिस ने गिरफ्तारी कर दी तो वो ऐसा इसको उल्टा टांगेगी, एक एक राज उगलवा लेगी। इसका जो रशीदी फाउंडेशन है उसके पूरे राज उगल जाएंगे, और वो तब तक नहीं होने के जब तक एनआईए या असम पुलिस की गिरफ्त में ये नहीं आएगा। और इसलिए मुझे जो लगता है कि इसने पहले जमानत की अपनी तैयारी कर ली, ये गिरफ्तार हुआ है, अब आप देखिए कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसको जमानत भी मिल जाएगी, ताकि पुलिस ये कहेगी देखो भाई हमने ढूंढा, हमने इसको गिरफ्तार किया। हो सकता है एक आध दिन गिरफ्तार रख भी ले और इसको फिर जमानत मिल जाएगी, और फिर कहेंगे केस इसका यहीं कोलकाता में चल रहा है, इसलिए साहब हम इसको असम वसम में नहीं दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशन में एमस्ट स्ट्रीट पर इसको पकड़ा गया है, और कोलकाता पुलिस का डिटेक्टिव डिपार्टमेंट इसके पीछे लगा था। अपने को बड़ा ऐसा दिखाया जा रहा, भाई हमने बड़ी मेहनत करी है इसको गिरफ्तार करने में, लेकिन मेहनत तब मानूंगा मैं कि कोलकाता पुलिस क्या ऐसा पता लगा पाएगी। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि इसकी जो रशीदी फाउंडेशन है उसका कोई पूरा कच्चा चिट्ठा खोल पाएगी। और इसलिए मैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी को कहूंगा कि इसको तत्काल अपने यहाँ रिमांड पे मांगे। और रिमांड पे इसलिए जरूरत है, जैसा मैंने कहा कि आपको इस पर एक और एफआईआर करानी होगी, और बीजेपी वाले कहां सो रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बड़े बड़े वकील राष्ट्रवादी कहां सो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। रशीदी फाउंडेशन को लेकर किसी को अभी तक तो एफआईआर करा देनी चाहिए थी। आप सोचें कि कांग्रेस और वामपंथी दल, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी संगठन यदि कोई इस देश में है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, और आप देखिए कि उसके ऊपर कितनी एफआईआर दर्ज कराती है। उसको आतंकी संगठन घोषित करने की कोशिश कांग्रेस ने की। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में नेता हैं, राज्य में कई राज्यों में सरकार है, लेकिन वजाहत खान पर मैं बोल बोल कर थक गया हूं कि इसका रशीदी फाउंडेशन का कनेक्शन पाकिस्तान से है, इसकी जांच कराइए, एनआईए को इसकी जांच दीजिए। अभी तक तो किसी ने एफआईआर कराई नहीं है। लगता है आप में से कोई ऐसा होगा जिसका लिंक में कहीं ऐसा अमित शाह जी से लिंक हो, या ऊपर कहीं बीजेपी का कोई बड़े लीडर से लिंक हो। इस पर तो 10-20 एफआईआर हो जानी चाहिए थी कि ये वजाहत खान ये केवल हिंदू देवी देवता का अपमान नहीं करता, इस पे 7 एफआईआर और दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो फाउंडेशन है, जो वो रशीदी फाउंडेशन, मेन बात वो है उसका संबंध पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। तो ऐसे में इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बीजेपी के बड़े लीडरों तक ये पहुंचे और इस पर एनआईए का शिकंजा कसे। जब तक एनआईए की गिरफ्त में नहीं जाएगा, पूरे राजों का खुलासा नहीं होगा। अब देखना होगा कोलकाता पुलिस अगला क्या नाटक करती है, असम पुलिस इसको ले जाती है कि नहीं ले जा पाती है, या ये यहीं रहकर जमानत पाकर फिर से आजाद घूमता दिखाई देगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर बहुत करिए। वंदे मातरम।